दुर्वासा का हंस और डिंबक को श्राप तथा जनार्दन को वरदान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर क्रोध में भरे हुए दुर्वासा ने सदा रौद्र अग्नि से युक्त एक नेत्र द्वारा इस प्रकार उन राजकुमारों की ओर देखा, मानो उन दोनों के प्राणों को दग्ध कर डालेंगे। नरेश्वर, उनकी इंद्रियां रोष से व्याकुल हो रही थीं। वे उस समय उन दुरात्मा राजकुमारों की ओर इस तरह देख रहे थे, मानो इन संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर देंगे। साथ ही वे उस ब्राह्मण जनार्दन की ओर दूसरे नेत्र से, जो केवल सौम्य भाव से युक्त था, देख रहे थे। राजन, इस तरह देखते हुए वे उन राजाओं से बोले, अरे अपने स्वजनों के पास भाग जाओ, भाग जाओ, यहां से जाओ, क्यों विलंब करते हो, शीघ्र भाग जाओ। राजाओं, तुम दोनों की बातों से जो रोष प्रकट हुआ है, उसे मैं अपने भीतर रोक रखने में असमर्थ हूं। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी भूपालों को जलाकर भस्म कर डालने में समर्थ हूं। इससे बढ़कर दुस्साहस की बात और क्या होगी? कौन मेरे सामने ऐसी बात कह सकता है? मंदबुद्धि राजकुमारों, इस समय तुम दोनों से क्या कहूं? तुम्हारे बड़े हुए घमंड को शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले लोक विख्यात भगवान श्री कृष्ण चूर्ण कर देंगे। यह कहकर धर्मात्मा यतिराज दुर्वासा वहां से उठकर अन्यत्र जाने की इच्छा करने लगे। तब हंस उन यतीश्वर को रोकने का प्रयत्न करने लगा। राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, साधु शिरोमणि कृतांत के समान क्रूर हंस ने दुर्वासा की बाह पकड़कर उनका कौपीन फाड़ डाला। यह देख दूसरे यति होशवास खोकर दसों दिशाओं में भागने लगे। ब्राह्मण जनार्दन मित्रता के कारण, हाय बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहता हुआ विलाप करने लगा। उसने यथाशक्ति रोका और कहा, ये क्या दुस्साहस कर रहे हो? सत्य धर्म परायण दुर्वासा उसे मार डालने में समर्थ होते हुए भी उस समय हंस और डिंबक से धीरे धीरे इस प्रकार बोले, राजवंश के नीच पुरुषों, मैं श्राप द्वारा तुम दोनों को मार डालने में समर्थ हूं, तो भी तुम्हारा विनाश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां हम लोग यति धर्म में प्रतिष्ठित हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी, यदुकुल के नायक तथा हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ही तुम दोनों के दर्प का दलन करेंगे। वे यदुश्रेष्ठ जगदीश्वर जब जगत में इस प्रकार संरक्षण कार्य कर रहे हैं, तब तुम दोनों का पृथक पृथक जीव सर्वथा श्रेष्ठ जीव है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि उनके हाथ से मारे जाने पर तुम दोनों की सदगति होगी। तुम दोनों का सहायक बंधु जरासंध भी कभी ऐसी लोक निंदित बात मुंह से नहीं निकालना चाहता है। वह सदा धर्म के मार्ग पर स्थित रहता है। तुम्हारे इस अपराध के कारण जरासंध अब फिर तुम्हारा बंधु नहीं रह जाएगा। उस मगध नरेश के साथ तुम्हारा विद्वेष हो जाएगा। यदि तुम्हारे इस भयंकर अपराध को सुनकर भी वे बंधु भाव से चुपचाप सह लेगा, तो उसके भी धर्म का नाश हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर दुर्वासा ने पुनः हंस से बारंबार कहा, चले जाओ, चले जाओ। तदनंतर यति श्रेष्ठ दुर्वासा जनार्दन से इस प्रकार बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान जनार्दन में तुम्हारी भक्ति बनी रहे। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान के साथ आज, कल या परसों तक तुम्हारा समागम होगा। तुम सदा
साधु स्वभाव के ही बने रहोगे। साधु पुरुष का दोनों लोकों में कभी विनाश नहीं होता। जाओ, सारी बातें जाकर अपने पिता को बताओ।